अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ कुछ मज़ेदार सी बातों में। लोग किसी भी बैरून मुल्क में जाते हैं तो उनकी सबसे पहली ख्वाहिश और सोच ये होती है कि हमने जाके अपना मुस्तकबिल बनाना है। लेकिन जब आपको ये पता चले कि कोई यहाँ से उठ के पाकिस्तान जाए और कोई अपना बिजनेस खोलना है, तो आप सोचेंगे क्यों? लोग तो इधर से उधर जाते हैं, तो ये उधर से इधर क्यों आ रहे हैं? तो ये उल्टा काम क्यों चल रहा है? तो हमारी आज की जो गेस्ट हैं उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया है। उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, इन सब बातों पे बात करने के लिए मैंने बुलाया है अपने साथ रुबीना मार्शल। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने शो पे बुलाया जाए, थैंक यू वेरी मच। ताकि जो इतने लोग जिनके माइंड में ये सारी बातें भी हैं कि हम जाएं, तो वो जाएं या ना जाएं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारी परतें खोलेंगे, आपसे पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि मुझे पाकिस्तान जाके सेटल डाउन होना है, मुझे मूव हो जाना है पाकिस्तान? मेरे बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश आती थी। हम्म। वो स्पेशली 2 लड़के थे और वो तो पाकिस्तान जाने के लिए इनकार 24 आवर। मैंने कहा चले, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ एक लड़का जाना चाहिए कि मम्मा अकेली होगी। तो कहते ठीक है, आए मेरे साथ। अच्छा। और वहीं से एक्सपीरियंस शुरू हुआ। अच्छा, जाके वहां पे बिजनेस करना, ये नहीं कि जी यहाँ पे हस्बैंड कमा रहे हैं और आपको भेज रहे हैं कि चलो तुम बैठो वहां और ऐश करो। आपने सोचा कि क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? कोई ऑप्शंस थी आपके पास कि अच्छा मैं ये बिजनेस करूंगी, या कुछ आपने लाइन डाउन किया हुआ था, कुछ था माइंड में? क्या था आपके माइंड में? फर्स्ट मेरे सैलून का सबसे पहले था। अच्छा। और मैं फर्स्ट कर रही थी कि मैं सैलून खोलूं कि आगे जाके जब मैं घर में होंगी, बैठने से बेहतर है सैलून में जाया करूंगी और थोड़ा शुगर मेला लग जाएगा, घर आएगा, एक तो बोरिंग नहीं होता और ऊपर से डिप्रेशन नहीं होता। बिल्कुल। उसकी वजह से मैंने सैलून का किया था फर्स्ट। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या इंप्रेशन था? उन्होंने क्या कहा जब आपने कहा कि मैं भाई टाटा बाय बाय, मैं तो पाकिस्तान जा रही हूँ? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं चलता हूँ साथ, या मैं आया करूंगा, या क्या? पहले तो उन्होंने टोटली ना की है। अच्छा। कि पाकिस्तान नहीं जाऊं। मैं कि मुझे 1 या 2 साल आते थे। तो कहते चले ठीक है, आप करो शुरू काम। अब उनको भी अच्छा लगने लग गया है कि बच्चों ने टोटली उर्दू सीख ली है। अच्छा। माशाल्लाह। और उन्होंने जो एक्सपीरियंस था वो पाकिस्तान का अच्छा भी मिला, बुरा भी मिला। अच्छा, जब आपने सोचा कि अब, अच्छा सबसे पहले तो ये होता है ना कि क्योंकि आपने कहाँ पे खोला, आपने सैलून का कहाँ सोचा कि मैं कहाँ खोलूंगी? मैंने लाहौर डिफेंस में सोचा था। अच्छा, लेकिन आप लाहौर से नहीं है जहां तक मुझे पता है। मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं। तो लाहौर में एक आपके लिए एक अनजान सिटी है ना। ठीक है, आप जाते रहते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, सारा कुछ होता है, लेकिन ऐसे होता है कि आपका कोई बहन भाई या कोई आप ब्रॉटअप नहीं हुए वहां पे ना। तो आप, वैसे तो मैं ब्रॉटअप लाहौर की हूँ, लेकिन अब जाके मुझे भी लाहौर अनजान लगता है क्योंकि लाहौर चेंज बहुत हो गया है, तो अनजान लगता है। तो आपने सोचा कि मैं वहां जाके सैलून खोलूं अकेली? तो क्या किया, कैसे लोगों को अप्रोच किया, किससे क्या कि मैं खोलना चाहती हूँ? तो ऐसे तो बंदा चलो माइंड में सोच लेता है मैं खोलना, मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, कोई कॉन्टेक्ट्स करने होते हैं, कोई। जी बिल्कुल। पहले हमने टोनी गाय लेना था। मेरा जो था, मैंने अप्रोच किसी और को किया था पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था पाकिस्तान के लिए। तो उसके लिए जब मैंने किया तो उन्होंने पहले मुझे इनकार किया कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी हम करना चाहते तो आप एंटर कर सकते हैं। हाँ, मैं यही रेकमेंड सबको भी करूंगी कि एक्सपीरियंस के लिए आप लोग किसी से पार्टनरशिप करें, स्पेशली पाकिस्तान में। और पार्टनरशिप में ये होता है कि आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। हाँ जी, अगर पार्टनरशिप नहीं भी करनी तो किसी के पास काम करें, काम जरूर करें, ताकि आपको वहां के लोगों की मेंटेलिटी पता लगे। मेंटेलिटी का मतलब ये नहीं कि कोई खराब वर्ड है, मेंटेलिटी का ये होता है कि आप उनकी सोच को समझो। क्योंकि हम जब इतने सालों से यहाँ पे रह रहे होते हैं ना, हमारी सोच आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों की सोच को अडॉप्ट कर लेती है। हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट सोचते होंगे, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए, सब हर मुल्क के लोगों की सोच डिफरेंट होती है। तो आपको एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए कि जिससे ये पता लगे कि अच्छा मैं कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ,
या मैं ये ना हो कि मैं फौरन खोल के बैठ जाऊं और नुकसान काफी कर। लोगों ने किया है। मैंने जहाँ एचआरएच का कंसल्टेंट का ऑफिस खोला है, जी। एक और बिजनेस शुरू कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा। तो वाइट ब्लॉक में उसके ऊपर सलोन किसी ने खोला, और अमेरिका से आई हुई थी, और विद इन 3 या 4 मंथ्स में उसने बंद कर दिया, उससे नहीं चला। उसका सारा पैसा अराउंड अबाउट 3 करोड़ से ज्यादा जाया हो गया उसका। उफ। क्योंकि वहाँ जो उन्होंने सेटिंग करनी होती है सारा कुछ उस लेवल पे। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी, आप देख ले, टोनी एंड गाय देख लो, केएफसी आप देख लो, बड़ी आप जितनी फ्रेंचाइज है, वो कहते हैं आप पहले हमारे साथ काम करें, और एक्सपीरियंस फिर लें। खोलें। और हम लोग क्या करते हैं कि एक ने खोला, हमने भी वही काम हाँ करना है, जी। एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप इस किसी भी स्किल काम में जाए ना, कोई भी स्किल्ड बिजनेस होता है जो भी, उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर सलोन से रिलेटेड आपको कोई काम नहीं आता ना, और आप सिर्फ ये सोचो कि मैं मैनेज कर लूंगी, नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अंदर का काम आना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप फर्ज करें आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको हेयर का बहुत अच्छा आता है, तो आप अपना एक सिग्नेचर कर लेते हो कि फला फला ABC है, या जैसे हम कहते हैं आप हैं तो इन रुबीना का सिग्नेचर मेकअप, तो फिर लोग उससे अट्रैक्ट होके आते हैं। लेकिन अगर रुबीना को मेकअप ही नहीं करना आता होगा, तो जो मेन बंदा है वो हाईलाइट ही नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है। नहीं, आप देखिए, मैंने जब सलोन सीखना था रेड ब्रिज कॉलेज से, मैंने हेयर का पहले किया हुआ था, यानी लेवल 3 करके 3 सर्टिफिकेट मेरे हैं। अच्छा। मैंने नेल्स का भी रेड ब्रिज कॉलेज से किया, हेयर का मैंने टोनी एंड गाय से किया, फिर सेकंड नंबर पे फिर मैंने आके लंदन में भी मैक का कोर्स किया। मैंने कहा जिस चीज फील्ड में मैंने जाना है उसका मुझे पता होना चाहिए। A to Z। अगर मुझे काम नहीं भी आता तो फिर मुझे खोलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, ये मेकअप से रिलेटेड और हेयर से, उसमें क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे, कुछ बताएं। कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया बताएं जिससे आपको लगा हो कि मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और निकला। आप देखिए, कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो यंग जनरेशन है स्पेशली, वो आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें नेचुरल मेकअप चाहिए, हमें कोई ज्यादा फाउंडेशन नहीं चाहिए। आजकल यही है ना, नो मेकअप लुक। नो मेकअप जी। अब फाउंडेशन भी लगाया हो तो उसका भी ना पता चले। अब ये हो रहा है। और जो हमारी एज की जनरेशन है, वो आते हैं तो वो कहते हैं जी ब्लीच बाल अगर करवाने हैं ना, इतने ज्यादा ब्लीच कर दे कि हमें दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, यानी मैं गंजी हो जाऊं। भाई चीज ना, उसका रंग उड़ जाए, बालों का उड़ जाए। और उनको हम लोग कहते हैं कि देखिए आपके बिल्कुल टोटली ब्लैक बाल है, इस पे आता एक दफा कराओगी, दूसरी दफा ऐसे ऐसे डैमेज आपके बाल हो रहे हैं, नहीं जी आप कर दे। मैं कि दोनों लुक डिफरेंट हो जाएगी। ब्लैक में आप गोल्डन कर देते हैं टोटली, वो येलो सा कलर आ जाता है। और जो यंग जनरेशन है वो कहते हैं हमें वो लुक चाहिए जो यूरोप के साथ हो, जो एक्चुअली क्योंकि एजुकेशन भी आ गई है ना पाकिस्तान में, स्पेशली मम्स जो होती है, हाथ का डिफरेंट कलर होता है, गर्दन डिफरेंट होती है, मुंह का डिफरेंट होता है। बस चिट्टा कर दो, गोरा कर दो, मैं जो हूं ना मैं लगूं, यानी अब बेटे की शादी है लेकिन दुल्हन मैं लगूं। जब पाकिस्तान से गई, मैं आपको एक शुगर मेले का वाकया सुनाती हूँ जी। मैं उस वक्त सलोन ही खोला हुआ था। मैं यहाँ से गई, 1 हफ्ता रही लाहौर, तो मेरे सर में दर्द था। तो मेरी फ्रेंड का स्कूल है, तो उसने मुझे कहा, शारू ने, कि तुम्हारे सर में दर्द है, सोई हुई लेटी हुई, चलो आओ तुम्हें सलोन में ले जाती हूँ, मसाज करवाती हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। अच्छा, वहां मैं गई तो मुझे एक औरत नीचे से ऊपर तक देखती है, कहती है कहाँ से आई बेटा। ऊपर से मेरे मियाँ का फोन है, मैं बीच में इंग्लिश भी बोल रही थी। अच्छा, जूता भी अच्छा पहना हुआ है, बैग भी अच्छा लिया, मतलब कपड़े गंदे क्यों पहन के आई हो। हाँ, लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं और किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं सोचते। और मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, मगर जो उसने मुझे कह दिया ना कि गंदी लग रही हो,
तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने अजीब, यार हाँ। लंदन में तो कुछ होता ही नहीं है। आप जिस मर्जी कपड़ों में, आप घर के स्लीपिंग सूट में भी निकल जाओगे ना, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा तुम ये क्यों पहन के निकले हो। बिल्कुल। कोई कुछ नहीं कहता। अगर आपने 2 साल पुराना सूट भी पहना हुआ है किसी डिजाइनर का, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये तो 2 साल पहले का आर्टिकल है। वहां पे बकायदा, अच्छा ये 2 साल पहले आया था ना, ये मारिया भी का 2 साल पहले का है, तो तुम पहन के आई हो। मतलब आपको क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर अच्छा, फिर आपने कैसे खोला सलून? हम फिर घूम फिर के वहां आ जाते हैं, वरना बातों में तो हम निकल जाएंगे कहीं और। सैलून माशाल्लाह मैंने फिर पार्टनरशिप में खोली है, ठीक है, और मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह। और जो मैंने पैसे लगाए थे सारे मेरे वापस आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और अब मेरा ये है, जो भी आगे मैं लूंगी, जो भी है मेरा प्रॉफिट है। अगर मैंने शेयर भी बेचने हैं वहां, तो वो भी मेरा डबल ट्रिपल में बिकेंगे, क्योंकि बिल्कुल। जब वो चाल इतना अच्छा रहा है तो शेयर मेरे एक्सपेंसिव हुए खड़े हैं। बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने खोलने का इरादा कर रही हूँ। तो कितने साल हो गए आपको, ये जो आपने पार्टनरशिप पे खोला था? 2 साल हो गए। तो 2 साल में उसने आपका जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी वापस की, और फिर अब प्रॉफिट भी दे रहे हैं, तो दैट्स रियली गुड। लेकिन मैंने एक्चुअली बहुत से लोगों से ये सुना है कि हम गए, हमें धोखा हुआ। धोखे का क्या चक्कर है, यानी मतलब कैसे धोखा हो जाता है? पता क्या है, धोखा बिल्कुल होता है, स्पेशली आप गलत लोगों के हाथ में चढ़ जाए। अच्छा, हमें लगता है रुबीना जैसे हम बहुत होशियार हैं, हमें सब पता है, हमने यहाँ पे इतनी देर बिजनेस किया है, या हमने यहाँ पे इतनी देर काम किया है, वी नो एवरीथिंग, या हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता। पाकिस्तान के हमारी समझ लेना, हमारी सोच जहाँ से खत्म उनकी शुरू होती उनकी है। शुरू होती है। वो हमसे वहां का 18 साल का भी बच्चा है ना, हमारे से बहुत आगे है। यानी आपको बेच खाएगा 18 बेच साल के का खाएगा, पकौड़े भी नहीं मिलेंगे। जो पंजाबी का कहावत है कि पकौड़े भी नहीं, मेरे साथ हो चुकी है वाकया। मेरे वर्करों ने किया मेरे साथ ऐसे काम। एक्चुअली पता है क्या होता है, मुझे लगता है कि वहां के लोगों को लगता है कि जो बाहर से आया है ना, उसके घर लगे हुए हैं नोटों के दरख्त, बिल्कुल। और बस छीन लो, ले लो किसी तरह से, इसके पास तो और आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसके पास तो और आ जाएंगे, मतलब। लेकिन उनको ये नहीं वो ये नहीं सोचते कि हम भी बहुत मेहनत से कमाते हैं। वो कहते हैं जी आप लंदन से बहुत कंजूस हैं। आपको मैं ये भी आज टॉपिक बता दूं, वहाँ मुझे जो, जब मैंने लोगों के साथ रही हूँ, जी। वो जब खाना खाने जाते हैं सारा जी। कुछ, तो अगर वो वीक में 3-4 दफा ना जाए, तो वो अमीर कहते हैं जी कंजूस है। कंजूस की बात नहीं है। हेल्थ वाइज आपको देखें, वहाँ सारी चीजों में मिलावट है। चाहे आप रिश्तों में मिलावट है 100%। लिखते कुछ है, होते कुछ है। पैसे देते रहो तो आपके रिश्तेदार हैं, पैसा देना बंद कर लो तो सलाम ही नहीं करते। पाकिस्तान में हम दूर से पहले होते थे ना, बड़ा अच्छा लगता था, रिश्तेदार रिश्तेदार। अब बस जब हॉलिडे करने जाते थे तो, हाँ। अच्छा, आपकी किसी ने हेल्प की बिजनेस सेटअप करने में? किसी ने नहीं की। आपने हेल्प मांगी? मैंने 2-3 लोगों से मैंने रेंट पे घर लेना था, तो मैंने एक्चुअली हेल्प का मतलब ये नहीं है कि हमने पैसे मांगे। मैं यहाँ क्लियर करती जाऊं, हेल्प का मतलब ये है, यहाँ से जो पाकिस्तान जाता है उसको ये होता है कि मुझे रास्ते दिखा दो, मुझे लोगों से मिलवा दो, मुझे अच्छे लोग बता दो कौन से हैं। हेल्प का मतलब ये होता है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस तो होते हैं। बिल्कुल, पैसा हमारे पास होता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, तो अगर वो हमसे मशवरा लेते हैं, यार हमने प्रॉपर्टी लेनी है, हमने अगर कोई बिजनेस करें, आप हमें बताएं यहाँ के मुताबिक, हम लोग क्या कहते हैं, सिंसियर होके बता रहे होते हैं, उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। और वहां जाके क्या होता है कि जब मैंने कुछ काम था, ये नहीं था कि मैंने उनसे पैसे, वही बात आपकी वाली पैसे लेने वाली बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि मुझे बता दे कहाँ लूं, किस जगह पे लूं। अच्छा, कोई हाँ नंबर ले लो तो फोन कर लो उस बंदे को, खुद ही कर लो, खुद कर लो। अच्छा, मैंने ले लिया, फिर मैंने कहा यार आ जाओ मेरे साथ प्लीज, मैंने देखना है। और नहीं तुम चले जाओ। अच्छा, जब मैंने ले लिया, तुमने तो बहुत महंगा ले लिया। हाँ, फिर डिसाइड करना। हाँ, फिर मैं सोचूं, फिर मैंने 1-2 दफा और 2-3 फ्रेंड्स को कहा,
उन्होंने भी ये किया। उसके बाद मैंने कसम उठा ली, अब मैंने किसी से हेल्प नहीं लेनी, किसी से कुछ नहीं लेना, जो भी करना अब अपनी खुद करना। और जो कोई आके कहेगा ना तुमने ये महंगा ले लिया, सस्ता ले लिया, उसकी सुननी भी नहीं है, नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल। उस वक्त कहाँ थे जब मैं हेल्प मांग रही थी? उस वक्त कहाँ थे? कहाँ थे? और ये भी पाकिस्तान में बहुत जी, हम आप लोग आते हैं तो हम आप लोगों को खाने पे ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप ले जाते हैं। जब आप यहाँ आते हैं, हमारी तरफ रहते हैं, हम कहाँ कहाँ नहीं ले जाते आपको, बिल्कुल। शॉपिंग के पे ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। यहाँ पे छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है, उसके बावजूद हम सारा कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ नौकर भी नहीं होते, अब काम के लिए कुछ लोग भी रखा हुआ है, पहले की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। अगर फर्ज करें आपने कोई हाउस हेल्प रखी भी है तो वो वीक में एक दफा आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जमीन जायदाद के बारे में भी बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। जैसे मेरे सुनने में काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये एतबार रखा कि चलो भाई तुम ये खरीद लो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, ये खरीद लो। वो ये समझे कि हमारी एक जायदाद बन रही है ना, हमारी एक कम्यूनल जायदाद बन रही है, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो मेरी कम्यूनल चीज़ें बन रही हैं। तो उन्होंने जैसे किसी ने कहा कि जैसे अगर फर्ज करें छोटे शहरों में रहते थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक फार्म बना देता हूँ भाई आपके लिए, और आप इसमें ना इतनी 40 भैंसें रख लें और ये चलेगा और इसके अच्छे पैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं कर देता हूँ। किसी ने कहा कि अच्छा प्लॉट बड़े अच्छे बिक रहे हैं भाई, आप ना प्लॉट खरीद लें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई तुम खरीद लो, मैं भी नहीं हूँ, तुम अब्बू के नाम पे खरीद लो या अपने नाम पे, जब मैं आऊँगा फिर ट्रांसफ़र करा लूँगा। बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़ें की और जब वो वापस गए कुछ भी नहीं मिला। आंखें जो हैं वो लोगों ने सर पे रख ली। अच्छा जब आप मांगने जाओ ना तो वो मिलते भी नहीं है, आपको मिलेंगे ही नहीं, आपने अपने बहन भाई नहीं मिलेंगे लोगों के। मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। आप बिलीव करें मैंने पाकिस्तान में आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस चीज पे वो कहते हैं जहां पे रहो वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, जहां पे तुम पाँव से नहीं हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है। लेकिन हमारा मुल्क है ना, हम सोचते हैं, एक मोहब्बत खिंचती है कि अपने मुल्क में अपना कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर जब आपके माइंड में ये चल रहा था यार मैंने बड़ा कुछ बना लिया है, मैं लोगों को बता रहा हूँ, मतलब लोगों को बता रहे थे यार मेरे बड़े प्लॉट हैं उधर, या मैंने वहाँ प्लाजा खड़ा कर दिया, या मैंने ये कर लिया है। लेकिन जब आप जाते हैं और अगर आप जाके ये कह दें कि ये मेरा है, कभी नहीं देंगे, आप ठुड्डे मार के निकालेंगे वहां से 100%। आप एक तो गलती ना करें। कुछ मैंने भी बहुत गलतियां की हैं फैमिली दोस्तियों में कि जी आप ये मेरी चीज ले लें, मैं ये कर लूं। वो ये नहीं कहा उसने मुझे कभी कि मैं नहीं दूंगा, उसने कहा दूंगा जरूर, मगर जब भी जाती घर मिलते नहीं है। 1000 दफा फोन करती तो उठाते नहीं। आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आपकी अमानत दूंगा। मगर मेरे सबसे यही है, अगर आप जाएं, आप कंप्यूटर जमाना हो गया है, आप जाएं, आप खुद खरीदें। ठीक है, अगर उन्होंने कहा जगह अच्छी है आप खुद जाएं, देखें और खरीदें और अपने नाम पे करके आए, अपने नाम पे करके, और किसी के नाम पे कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए ये 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में फसाद की जड़ हैं, जर, जमीन और जन। और ये 3 Z से आपने बच के रहना है। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। आपने कभी औरत पे लड़ाई करनी है, ना जमीन पे लड़ाई करनी है, ना दौलत पे लड़ाई करनी है, क्योंकि यही 3 फसाद की जड़ हैं और यही रिश्ते खराब करते हैं। और ये तीनों चीजें इसी दुनिया में रह जानी है, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई जाएगी, बिल्कुल। अल्लाह करे इसी तरह हो। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ इसी। अच्छा आप अब अगर फर्ज करें मैं सोचती हूँ रुबीना मैंने पाकिस्तान जाना है और मैंने वहां जाके एक बिजनेस सेट करना है, मुझे क्या एडवाइस करेंगी, प्योर एडवाइस क्या करेंगी? अगर आपने जाना है, आप तो बिल्कुल लाहौर की हैं, आपको तो 90% चीजों का पता है। नहीं पता, अगर मैं आपसे अपना यहाँ पे मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अच्छा मैं लाहौर से हूँ, मैंने 5 साल एक इंटरनेशनल बैंक में काम किया है, बैंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 24 इयर्स हो गए हैं, माशाल्लाह। ठीक है, मुझे लगा अब हम यहाँ का सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ साल पहले मैं पाकिस्तान गई और उस वक्त, और मुझे लगता है अभी भी ये सिस्टम है
कि आप एक अमाउंट से ज्यादा कुछ पैसे निकलवाते हैं तो बैंक चार्ज करता है, वो स्टेट का चार्ज होता है। बिल्कुल। जी, तो वो थी अमाउंट कुछ करोड़ों में थी। तो बैंक मैनेजर, वेरी वेल रिनाउंड बैंक का बैंक मैनेजर, ठीक है, आप बैंक मैनेजर पे ट्रस्ट करते हो कि ही इज लुकिंग आफ्टर द होल ब्रांच। उसने मुझे कहा कि आजकल स्टेट बैंक जो हमारा मेन बैंक है उसने ये स्कीम निकाली हुई है कि अगर आप अपना मिनिमम 500,000 रुपीज, 5 लाख रुपया उनके 13 महीने की स्कीम में डालेंगे और वो विदाउट प्रॉफिट है, सिर्फ क्योंकि स्टेट बैंक को इस वक्त फंड्स की जरूरत है, तो ये जो आपको चार्जेस पड़े ना, वो चार्जेस कोई 2.5-3 लाख रुपए बन रहे थे, चार्जेस जो थे, सिर्फ चार्जेस। तो उन्होंने कहा ये ना आपको नहीं पड़ेंगे चार्जेस, तो आप ऐसा करें, 13 महीने की बात है, अगले साल आएंगी तो ये पैसे निकलवा लीजिएगा 5 लाख रुपया। मैंने कहा बड़ी अच्छी स्कीम है। क्या हुआ, मैं लालच में आई ना कि 2.5 लाख बच रहा है मेरा, क्योंकि 2.5 लाख फजूल में जा रहा था। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बैंक मैनेजर मुझे बता रहा है, तो कोई एवं कोई मतलब कोई स्टाफ का बंदा भी नहीं बता रहा। मैंने कहा कर दें। बातों बातों में मुझसे पूछा, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, आप क्या करती हैं, बच्चों की एज क्या है, ऐसे ही ना मजाक मजाक में, जैसे आप ऐसे इंफॉर्मेशन, अच्छा आप कौन से एरिया में रहती हैं, ये वो सब पूछ के मैंने, अच्छा ये पेपर है साइन कर दें। मैंने पेपरों पे साइन भी किए हैं, देखा स्टेट बैंक की चीजें हैं, खुद बैंकर रह चुकी हूँ 6 साल, 5 साल इंटरनेशनल बैंक में काम किया, 1 साल मैंने इस्लामिक बैंकिंग में काम किया, HR में। अच्छा जी, मैंने वो सब हो गया और 1 साल के बाद मैं गई हूँ, तो मैंने कहा कि 13 महीने हो गए, मैं निकलवा लेती हूँ, 5 साल जरूरत थी, तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो शॉपिंग वॉपिंग हो जाएगी या कुछ इस तरह। मैंने कहा भाई मैं गई तो वो जो ब्रांच मैनेजर थे वो चेंज हो गए थे, कोई और ब्रांच मैनेजर आ गए थे, उनको जाके मैंने बताया तो वो मेरा मुंह देख रहे, कह रहे बीबी कौन सी दुनिया में रहती हैं आप। मैंने कहा क्यों, कहते स्टेट बैंक ने आज तक जिंदगी में ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली। तो मैंने कहा मैंने पेपर साइन किए ये सब कुछ, उन जब सिस्टम चेक किया तो उन्होंने मुझे आदम जी की इंश्योरेंस बेची हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस। यानी लाइफ इंश्योरेंस पे जो पहले 5 लाख है ना, वो सारे एज क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट उसको ब्रांच मैनेजर को गए हुए थे। और आई वॉज स्टक इन देयर कि अगर मैं वो छोड़ देती हूं तो मेरा 5 लाख गया, और अगर मैं 6 साल से पहले उसको छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ूंगी तो 5 लाख गया, और मुझे 6 साल उसको कैरी ऑन करना है। और उसने मुझे मिस सोल्ड किया। और जब मैंने आदम जी को कांटेक्ट किया, उनसे सब पूछा, तो उन्होंने कहा जी बीबी जी ये तो हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, हम पैसे वापस नहीं कर सकते, आपने साइन किया हुआ। आप सोचें, मतलब ये चीजें होती हैं। अब कुछ मिला उसका? नहीं, वो फिर मैंने कैरी ऑन की ना, मैंने कहा मैं इसको कैरी ऑन कर लेती हूँ फिर। तो अब 7 साल हो गए मैं उसको कैरी ऑन कर रही हूँ, और ये सोच के कि चलो कल को बच्चों की शादी होगी, पाकिस्तान से कोई शॉपिंग करनी होगी तो ये मैच्योर हो जाएगी तो फिर मैं निकाल लूंगी। आप सोचे, पढ़ा लिखा बंदा, बैंक में काम किया हुआ बंदा, उसके साथ ये हो सकता है, तो कैसे मैं सोच लूं कि मैं बिजनेस कर लूं जाके। बड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना, बड़ा हार्ड है। अगर जो भी आपने काम करना है पाकिस्तान में स्पेशली, आप खुद करें ना, किसी के साथ पार्टनरशिप में ना करें, किसी की बातों में ना आए, कोई आपको जितना मर्जी मीठा बन के दिखाए। बिल्कुल, मैंने कपड़ों का एक्सपीरियंस किया है, किसी के साथ पार्टनरशिप करके वो मेरा गलत हुआ है, वो मेरा पैसा लॉस्ट हुआ है। वो कितनी तकलीफ होती है, हुई है, मगर जब मैं उससे बात करने गई हूँ तो वो कहती है बहन वो तो दूसरे के साथ आई थी, तो उसने, मैंने कहा बहन मैंने आपको चेक दी है, मगर वो नहीं समझते। अच्छा, हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है जब ऐसा कुछ लॉस हो जाए? उसने मुझे पहले रोका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पैदा हुए हैं, वो कहते हैं मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मैंने कुछ भी नहीं करना। तो मैंने कहा अगर मेरे हस्बैंड नहीं जाना चाहते, बच्चे तो टोटली नहीं जाएंगे, ये मैंने रिस्क लिया है, रिस्क लिया। इट वाज अ बिग स्टेप व्हेन वी केम टू नो। तो हमने सोचा यार रुबीना पाकिस्तान जा रही है अकेली, हस्बैंड यहाँ छोड़ के, हस्बैंड को मतलब देखिए ना, आपको ये होता है कि उनका खाना पीना कौन करेगा, उनके कपड़े कौन करेगा, उनको लुक आफ्टर कौन करेगा, 100 चीजें हो जाती हैं। मतलब आप ये सब सोचते हो, और फिर थोड़ा सा दिल में ये भी आता है हाय हस्बैंड हाथों से निकल गया तो फिर क्या होगा, वो भी सोचते होंगे बीवी हाथों से निकल गई तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान में वहाँ तो आम 2 शादियां, 3 आम शादी, जिससे भी बात करो
किसी ने अपनी ऑफिस की लड़की से शादी की हुई है, कोई लहंगे लगाए हुए हैं। अब मेरे जिस कपड़ों की बात कर रही हूँ डिजाइनर की, उसके पास नहीं, उसका वर्कर मुझे कहता है मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, बड़े फखर से बता रहा था। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। अल्लाह ताला कितना गुनाह देता है इन चीजों से, लोग सोचते ही नहीं है। तो कहते ऊपर से कहते मैम मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर खाने के लिए नहीं कुछ तो तुम 3 गर्लफ्रेंड किस चीज के लिए रखी हुई है? वो ये देखे ना, ये बाहर से आई हुई है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मेरी हेल्प कर दे। तो पाकिस्तान के वर्ष हालात है। बस हालात है, बस हाँ, हालात है। बिजनेस आजकल के काफी लोग कंट्री छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग बिजनेस करना चाहें तो 1 करोड़ में भी बहुत अच्छा हाई लेवल का बिजनेस हो सकता है। ये सब सुनने के बाद जाएंगे, मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आपने कमेंट्स में बताना है कि जो एक्सपीरियंस रुबीना ने शेयर किया है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, शी स्टिल डूइंग बिजनेस। वो कहते हैं ना कि थक हार के वापस नहीं आएंगे, बस मैं ते बड़ा खुश हो गया और मैं चली वापस, ये सब नहीं, स्टिल कर रही हैं। हम इनको आज बुलाने का मकसद यही था कि हम कुछ सीख सकें, कि जो गलतियां इनसे हुई हैं वो हम ना करें, या हम कुछ सीख सकेंगे बिजनेस कैसे करना है पाकिस्तान में, खुद देखना है सब कुछ। लेकिन आप बताइए कि आप करना चाहेंगे? पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए ना जो आपके वर्कर होते हैं ना वही आपको मार देते हैं। आपको ये नहीं, हमारा क्या होता है, हमारा होता है सॉफ्ट दिल, यहाँ से रह के गए हैं। हम वर्करों को इतना कर देते हैं फैमिली की तरह, उनको इज्जत इतनी दे देते हैं, वो इज्जत के लायक नहीं होते। मैं आपको ये भी बता दूं, ये नहीं कि सब वर्कर, कुछ ऐसे वर्कर होते हैं कि आपको, मैं पाकिस्तान में जब होती थी ना, मैं लोगों को देखी इतना वर्करों के साथ रूड क्यों बोलते हैं। हाँ जी, और हम कहते हैं कि तिबू इतना बिहेव कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, इंसान है, इंसान की तरह ट्रीट करो। मगर मैंने किया ट्रीट, मैंने अपने वर्करों के साथ ट्रीट ऐसा किया कि मेरी फैमिली है, उनको मैं खाना खिला रही हूँ, खाना खिलाना सवाब है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने इस तरह किया, क्लोज एक मेरी फैमिली है, साथ मिलके खाना खा रहे हैं, कोई ऑनर नहीं बैठता। अब वही मेरे वर्करों ने, मेरे जो स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने सारी दूसरी कंपनियों को बेच दिए। देखो जरा, फिर मैं बंदा ट्रस्ट करे तो करे किस तरह पे करें? अब ये है कि मैंने हार इसीलिए नहीं मानी, उसकी वजह ये थी कि अगर मैं हार मान के इधर आ जाती, मेरे बच्चे फिर वर्ष सोचते पाकिस्तान के बारे। मैंने उनको ये कहा है, देखे दुनिया में हर जगह पे बेईमानी होती है, और आप यहाँ पे भी होती होगी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं होती, बस यहाँ पे कानून थोड़े सख्त हैं, सख्त है, जिसकी वजह से करने वाले यहाँ पे भी कर जाते हैं, लेकिन फिर पकड़े भी जाते हैं। बट वहां पे पकड़ कम होती है, अब देखिए, मैंने वर्कर, मेरे बेटे ने जहरे एकदम फोन लिया अपने वर्कर का, उसने कहा तुम काम नहीं सही कर रही, तो 2 फोन। उसमें उसने चैट देखी कि जो स्टूडेंट आए हुए थे, मैच्योर स्टूडेंट थे, उन्होंने आगे किसी और को फॉरवर्ड करती जा रही थी और उससे 2 लाख रुपया ले रही थी। आप ये देखिए कि वहां गलत पेपर बनाने के लिए वो पैसे ले रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। और मैं उसी बंदे को खाना भी खिला रही हूँ, एक्स्ट्रा उसका भाई बीमार हुआ है, मैं पैसे भी दे रही हूँ और बेटी की तरह भी बनाया हुआ है। तो मुझे इतना दुख लगा, पिछले दिन मैं यहाँ आई हुई थी जब सारी बातें खुली हैं, अब वापस जाऊंगी तो सारा होगा। तो मेरे भैया ने तो कहा यार समेटो, लंदन वापस आ जाओ। वो फिर यही सोचेंगे ना कि आप पाकिस्तान में, आपकी अपनी अगर कोई, जैसे आपका घर है फर्ज करें, और अगर आपसे उसकी रजिस्ट्री खो गई है, और अगर आपने वो रजिस्ट्री दोबारा लेनी है, तो आप बिलीव करें बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत पैसा ऐसे बहता है और पता नहीं सालों लग जाते हैं, और आपकी रजिस्ट्री वापस, और ये सब कंप्यूटराइज होना चाहिए। यहाँ पे आपका रजिस्ट्री कोई मैटर ही नहीं है, ऑनलाइन पड़ी होती है, आप ऑनलाइन निकालो। हमने आज तक देखी ही नहीं है, जब भी देखो तो हमारी ऑनलाइन सारा कुछ, ऑनलाइन सब कुछ हुआ होता है। और पाकिस्तान का ये भी बहुत, आप जो भी अगर जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर रेंट पे आप घर लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज हर चीज एक एक चीज चेक करें। वो क्या कहते हैं, ऊपर से वो शोशा दिखा देते हैं और अंदर से जो चीजें खराब होती है, अब एक दिन घर में रहे हैं, दूसरे दिन चीजें खराब हुई पड़ी होती है। आप कोशिश करें हर चीज देखें, और जो स्टेट एजेंट है वो बहुत चीजें बीच में खराबी कर देते हैं, बेचने के लिए या करने के लिए या घर खरीदने के लिए या बेचने के लिए, उनकी कोई रूल नहीं है। और डिफेंस इतनी बड़ी, डिफेंस का नाम है, अस्करी का नाम है,
और जीरो है। उनको ये नहीं पता कि हमारा जो भी यूके है, अमेरिका है, कोई भी उधर के कुछ रूल्स हैं कि अगर मैंने घर देना था किराए पे, 8 महीने बंद पड़ा रहा है। कौंसिल वालों ने कहा ये भी ठीक करवाओ, ये भी ठीक करवाओ। अब क्या कहते हैं, वो चिमनी ठीक करवा दो। भाई चिमनी का काला है, वो भी कर दो, तो 2 टाइलें ऊपर टूटी है, वो भी ठीक कराओ। पाकिस्तान में पूरा घर गिरा होगा, उनको किराया चाहिए। उनको किराया चाहिए, और नहीं तो सामान उठा के बाहर दे देते हैं। अच्छा, आप कोई पाकिस्तान में घर किराए पे भी देखने जाए ना, शोशा के अलावा उनकी टूटियां खोल के देखें कि टूटी हाथ में तो नहीं आ रही, गर्म पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है, लाइटें काम कर रही हैं, बिजली का फ्यूज बॉक्स ठीक है, ये सारी चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने अस्करी 11 में रेंट पे लिया हुआ है, तो क्योंकि मैंने अपना घर खुद बनवाना है। पहले तो था ना कि मैंने जाना नहीं है, तो प्लॉट तो थे। अब मैंने कहा मैं खुद घर अपनी पसंद का बनवाऊंगी, तो मैंने रेदर के अभी खरीदूं फिर बाद में बेचूं, उससे बेहतर अपनी पसंद का मैं। हाँ बिल्कुल, और फिर पहले आप ये देखना चाह रही होंगी ना कि मेरा बिजनेस सेटल हो रहा है, अच्छा अब मुझे ठीक है, अब हो गया है, और अब मुझे लग रहा है कि अब मैं ज्यादा देर रह सकती हूँ। 100%। हाँ, तो मैंने फिर क्या किया, अस्करी 11 से लिया, तो उनका दूसरे दिन मैंने गीजर ऑन किया तो गर्म पानी नहीं आया। मैंने फिर उनको फोन किया, जी आपने लेने से पहले तो देख लिया था। फिर मैंने कहा यार ठीक करवा दो, गीजर तो आप लोगों का है। नहीं जी, वो भी मुझे ठीक करवाना। और जो कर्नल है वो इंतहाई बदतमीज है। तमीज उनको औरतों से बात करने की है ही नहीं। मैंने बल्कि कंप्लेन भी की थी जाके, मुझे लोगों ने रोका, नहीं आर्मी वाले। में कि नहीं, आर्मी वाले तो क्या हुआ, रूल है कि बताना चाहिए, आप हमसे चार्जेस ले रहे हैं, मैं उसको रेंट पे कर रही हूँ। अभी 2 दिन नहीं हुए चीज का आपके खराब, मेरे तो बच्चे भी छोटे नहीं है, और उनकी जालियां के डोर भी खराब थे। और वो जी आपके बच्चे, मैं कि मेरे बच्चे एक 24 साल का है, एक उस वक्त हैदर 23 साल का था, और हसनैन इतने साल का है। कोई नहीं, पहले मैंने डिफेंस में लिया घर, वो भी मेरा एक्सपीरियंस गलत हुआ उस आदमी के साथ, बहुत बुरा हुआ, और इंतहाई बदतमीज हैं। जब देना हो तो बहुत अच्छे तरीके से देते, हो जाए तो फिर वो जब पैसा पूरा ले लेते, 3 मंथ्स का एडवांस सिक्योरिटी का ले लेते, उसके बाद इंतहाई बदतमीज हो जाते हैं। मैं कहती हूँ जो भी जाए इतना बुरा नहीं है, जब तक हमारी गलती ये है कि हम ट्रस्ट बहुत कर लेते हैं जल्दी। चेक सब कुछ करना चाहिए। चेक मेरी फ्रेंड ने खोला है, और माशाल्लाह वो कमा रही है, उसको प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, 12,000 पाउंड महीने का, सारी चीजें करके। और क्या किस किस्म का बिजनेस खोला उन्होंने? उसने सैलून का खोला है, उसने 3 लेवल खोले हैं, तो उसने 12,000 पाउंड कमा रही है। क्योंकि उसकी बेटी नर्स है, तो वो जाके बोटक्स ये वो चीजें भी कर रही है। आप करें, कोई जब तक आप खुद नहीं बैठेगी कोई काम नहीं चलने वाला। आप ये मत सोचेंगे बस मैंने पैसे लगा दिए, आप खुद जाके भी देखें। और ट्रस्टवर्दी लोग हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तब जाके कोई आपको अच्छा बंदा मिलेगा। और अगर शुरू में मिल जाए तो यू आर ब्लेस्ड, और अगर आप धक्के खा खा के मिले तो फिर भी आप ब्लेस्ड कि आपने सीखा। रुबीना, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमें लग रहा था कि हम बस ये छोटी सी बात है फटाफट इसको खत्म कर लेंगे, लेकिन इतना कुछ है बात करने को, इतना कुछ है कि हाँ, नहीं आपका शुक्रिया कि आप आई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ताकि जो लोग सोच रहे हैं जाने का या जो जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि क्या करना है, कैसे करना है, जाना चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँगी स्पेशली जो बच्चों वाली माँ है, आप अपना रखें वहाँ। पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है, आप अपनी जिस तरह चल रहे हैं वो रखें। आप जिस तरह हाई लेवल पे दोस्तियां करेंगे वो खराबियां होती जाएंगी। आप जितना कर सकते चादर उतना फैलाएं जितना कर सकते, आप अपने में रखें तो कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। रुबीना, आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और बड़े मज़ेदार से टॉपिक के साथ मैं दोबारा से आऊँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जितने भी मैं टॉपिक्स लेके आती हूँ आपको पसंद आते होंगे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर दोबारा से मुलाकात होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।